अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपने पूरा अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो यकीन मानो आपको कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इसी एक क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट में क्लियर करा दूंगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये फिगर दे रखी है। R1 के अक्रॉस करंट कितना है I1, R2 के अक्रॉस कितना है I2, R3 के अक्रॉस करंट I3 और फिर C के पास कितना है I1। मतलब ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। AB ये रहा, तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक ही फार्मूला है, B = IR। तो क्या यहाँ पे मुझे R पता है? बिल्कुल पता है। I पता है? बिल्कुल पता है। I कितना दिया हुआ है? 1 एम्पियर। तो यहां से क्या लिख जाएगा? तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये पोटेंशियल PD से लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB के अक्रॉस। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा V1। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? V1, क्योंकि ये I1 है, ये R1 है, ये I1 है, ये R1 है, तो V1। तो V1 = I1 R1। I1 कितना है? I1 दे रखा है मुझे, देखो ध्यान से, 5 एम्पियर। यहां पे लिखा है कि ये 5 ओम के अक्रॉस कितना है? 1 एम्पियर। तो 1 × और R कितना है? 5। तो यहां से कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान से देखो आगे क्या कह रहा है, R2 and R3, R2 and R3 R in पैरेलल ही है। देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये पैरेलल है, तो इसका टोटल क्या निकलेगा? 1R 2 3 इक्विवेलेंट, मतलब 2 3 का इक्विवेलेंट। वो कैसे निकलेगा? 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो ये कितना है? R2, तो 1/10 + 1/15। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो 15 × 1 + 10 × 1/15 × 10। क्या किया? इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई हुई इधर और नीचे दोनों की। तो कितना आ जाएगा ये? 15 + 10/150, मतलब 25/150। ठीक है, अब इसको पलट लेंगे तो R2 3 इक्विवेलेंट, मतलब 2 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 150/25। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा ये? 6 ओम। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है? 6 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम। तो इसके अक्रॉस कैसे निकलेंगे? V2 = क्या फार्मूला लगेगा? I1 और R इन दोनों का 2 3 इक्विवेलेंट। मेरा करंट था I1 कितना है? देखो ध्यान से, 1 एम्पियर, 1। और ये R2 3 टोटल कितना आया था? 6 ओम। तो V टोटल कितना आ गया मेरे पास? 6 वोल्ट। अब इसमें, इस वाले सर्किट में और इस वाले में, इस टोटल में V मिल गया मेरा। तो मतलब मैं क्या लिख रहा हूं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके? A और C। तो AC, तो ये क्या होगा? PD अक्रॉस AB + PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? AC के अक्रॉस कितना आ जाएगा? देखो, तो ये आया था 6 वोल्ट, ये मतलब ये AB के अक्रॉस कितना आया था? 5 वोल्ट प्लस इसके अक्रॉस कितना आया था? 11 वोल्ट। तो वो 11 वोल्ट कह रहा हूं, 6 वोल्ट कितना आया था? 6 वोल्ट। तो ये टोटल कितना हो गया? 11 वोल्ट। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। आ गया होगा अच्छे से समझ में? इतना नोट डाउन करो, क्योंकि ये मिटा देता हूं, इतना मेरा काम हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना आप। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? व्हाट इज द करंट थ्रू द B पार्ट, 2 रेजिस्टर्स। अब करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? B पार्ट करंट निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? V = IR। अब V यहां पे V2 होगा ये, और ये I मतलब इन दोनों का अक्रॉस। ठीक है, I। तो V2 हमने कितना निकाला था? ये आया था हमारे पास 1 मिनट 5 और 1 6, ये आया था 6 = I हमें निकालना है, मतलब इन दोनों के अक्रॉस I2, इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस I2, मतलब I2 और ये R2, तो I2 R2, तो R2 कितना है मेरे पास? 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6/10 = I2, मतलब कितना आ जाएगा? 0.6 एम्पियर। ठीक है, और टोटल करंट कितना है? टोटल करंट मतलब I1 जो है वो I2 + I3 है, मतलब
जो I1 है, I1 कितना है, टोटल कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू I2 हम निकाल चुके हैं 0.6 एम्पियर, ठीक है, प्लस ये कितना है मुझे निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, इधर माइनस आके 1 माइनस 0.6 एम्पियर, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा I3, तो I3 कितना आ जाएगा मेरे पास, I3 आ जाएगा मेरे पास 0.4 एम्पियर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसी तरीके से एक लास्ट बचा हुआ है हमसे, क्या, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल कितना था, तो R टोटल कैसे निकालेंगे, देखो मैं निकाल चुका हूं, ये 5 ओम प्लस इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आया था 6 ओम, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 11 ओम, यही इसका आंसर है। तो होप, उम्मीद करता हूं कि इस एक वीडियो से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत चीजें समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर ना समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, वीडियो थोड़ी लंबी है, बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।